नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। यूएलबी हरियाणा इंजीनियरिंग एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जिसकी आवेदन की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आप लोगों को सामान्य भाषा में समझा दे तो दोस्तों, नगर स्थानीय निकाय हरियाणा के अंदर दोस्तों नगर पालिका आप जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो है इंजीनियरिंग एसोसिएट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इंजीनियरिंग एसोसिएट के दोस्तों अभियांत्रिकी सहायक जिसे आप लोग कहते हैं, इसके पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपको क्लियर करें तो इसमें 300 पोस्ट जारी की गई है। ठीक है, जिसमें सैलरी भी अच्छा खासा दिया जा रहा है। 30,000 प्रति मंथ आपको सैलरी दिए जाएंगे। और साथ ही आप लोगों को बता दें दोस्तों, इसमें इंजीनियरिंग एसोसिएट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें 3 ब्रांच होंगे। एक तो सिविल के लिए होगा, दूसरा इलेक्ट्रिकल के लिए, तीसरा हॉर्टिकल्चर के लिए। इन तीनों के लिए वैकेंसी हम लोग बात करेंगे आगे की कितने दिए गए हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए, साथ ही आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट बी में क्या होगा, साथ ही आपको कहां से आवेदन करना है वो भी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। इस वीडियो को मिस मत आपको करना है। आगे हम लोग चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। आपको बता चुके हैं दोस्तों, नगर स्थानीय निकाय के अंदर हरियाणा में दोस्तों नगर पालिका के अंदर जो है अभियांत्रिकी सहायक के लिए वैकेंसी इसमें जारी की गई है, जो कि आप लोगों को क्लियर कर दे। एक तो सिविल के लिए होगा, दूसरा इलेक्ट्रिकल के लिए, तीसरा हॉर्टिकल्चर के लिए, जो आप लोग समझ चुके हैं। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है परमानेंट नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया जाता है, उसके द्वारा ये सभी चीजें प्रक्रिया करवाई जाती है। और आप लोग इसमें जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 30,000 प्रति मंथ सैलरी दिए जाएंगे। और ऐसा आप लोग समझ के चले परमानेंट ही रहता है। इसमें कोई टाइम अवधि इसमें नहीं दिया गया कि आपको हटा दिया जाएगा या फिर रखा जाएगा। लेकिन आप लोग समझ लीजिए, जब आप लोग एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसा समझ के चले जब तक आप लोग वर्क करना चाहें इसमें कर सकते हैं। ये चीजें हो गई, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इसमें जॉब ये रहने वाली है, जिसमें आप लोगों को क्लियर किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, आमंत्रण आपको भेजा गया है। जो इसके इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, आप लोग इसमें जो है 300 पदों के लिए वैकेंसी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको बता ही चुके हैं 3 ब्रांच होंगे इंजीनियरिंग एसोसिएट के, एक सिविल, एक इलेक्ट्रिकल और हॉर्टिकल्चर। ये तीनों के लिए वैकेंसी इसमें जारी की गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है हरियाणा के अंदर, तो क्या हरियाणा के ही छात्र आवेदन करेंगे? तो नहीं, आप कहीं से भी आते हैं, आप सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जॉब जो आपको करना पड़ेगा वो हरियाणा राज्य के अंदर ही जॉब आपको करना पड़ेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही सैलरी आपको बता चुके हैं, 30,000 प्रति मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये तीनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या चाहिए और पोस्ट कितने दिए गए। तो सबसे पहला आप लोग देख लीजिए, इंजीनियरिंग एसोसिएट तीनों पोस्ट वही होगा, लेकिन ब्रांच सबके अलग अलग है। एक पहला सिविल के लिए होगा, इसमें जो है आपके 200 पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके लिए योग्यता आपकी क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, आप बीटेक किए हुए हैं या फिर बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, आप दोनों में से कोई भी डिग्री रखते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग इसके लिए पात्र होंगे, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। सेकेंड पोस्ट हम लोग बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए, तो ये ब्रांच जो है इसमें 50 पोस्ट टोटली दिए गए हैं। और इसके लिए भी योग्यता वही रहने वाली है, बीटेक या फिर बी किए हुए हैं, बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, तो भी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी योग्यता होनी चाहिए। और साथ ही थर्ड आप लोग देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर के लिए रहने वाला। अब हॉर्टिकल्चर में आप लोग सामान्य शब्दों में समझे तो सबसे पहले तो प्रथम क्लास, मतलब क्या कि फर्स्ट डिवीजन से हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का आप लोग डिग्री रखते हैं तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आप लोग देखें तो इसमें जैसे कि आप लोग एमएससी की डिग्री किए हुए हैं हॉर्टिकल्चर में, उसमें या फिर आपकी फ्लोरिकल्चर या फिर ओलरिकल्चर, मतलब आप फूलों की खेती या फिर सब्जी की खेती जो होती है उससे रिलेटेड भी आप लोग योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग एमएससी डिग्री किए हुए हैं जिसमें कि बॉटनी सब्जेक्ट से, उसमें एक हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट आपका जो होता है उसमें से एक भी सब्जेक्ट अगर बॉटनी में है तो भी आप लोग इसके लिए पात्र होंगे। तो आप तीनों के लिए जो योग्यता है आप लोग समझ चुके होंगे। और तीनों में जब आप लोग सिलेक्शन किसी एक में आप लोग आवेदन कर पाएंगे जो आपकी योग्यता होगी, को इसमें जो सेलेक्ट आप होंगे
तो 30,000 प्रति मंथ आपको सैलरी दिए जाएंगे और इसमें टाइम नहीं है कि कितने दिनों का, आप जब तक करना चाहें, आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आपको बाद में प्रमोशन भी दिया जाता है, ये अच्छा खासा पोस्ट भी आपका रहता है। आप लोग एलिजिबल हो पाते हैं तो जरूर आवेदन कर दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे है तो क्या फर्क पड़ता है, बस हमें सैलरी लेना है और अच्छा जॉब करना है, ये चीजें आप लोग समझ लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ क्राइटेरिया दिए गए। अब क्राइटेरिया को हम लोग को समझना अति आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाली है। मतलब क्या कि इसमें जो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के 100 मार्क्स के ये मेरिट तैयार किए जाएंगे, जिसमें कि 50 मार्क्स पार्ट ए में रहेगा, 50 मार्क्स पार्ट बी में रहेगा। पार्ट ए में आप लोग देखेंगे तो ये थोड़ा सा 50 मार्क्स का पार्ट ए होगा, जिसमें आप लोग देखें तो पहले तो परसेंटेज मार्क्स आपकी जो होगी ऑब्टेन्ड रिलेटेड जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसमें जितना परसेंटेज मार्क्स होगा उसमें 0.35 से गुना किया जाएगा। जितना मार्क्स आएगा उससे हाईएस्ट जब तक आ सकता है 35 मार्क्स इसमें दिया जाएगा। मतलब नहीं समझ पाए, जैसे आपकी योग्यता जो है बैचलर डिग्री आप किए हुए हैं, ठीक है, बीटेक का, उसमें आपको जो है 80% मार्क्स है, ठीक है, जिसमें आपको गुना कर दिया जाएगा 0.35 से, और इसके बाद जो भी इसके रिजल्ट निकलेंगे आपको उतना मार्क्स इसमें दिया जाएगा, जो कि हाईएस्ट मार्क्स जो होगा 35 मार्क्स, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आपके बनाया जाएगा। ये चीज समझ गए। उसके बाद मास्टर डिग्री आप लोग किए हुए हैं जिस भी रिलेटेड फील्ड से, तो उससे भी आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो अगर आपके पास 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, आप जितने सालों का, 1 साल से आपका होना कम से कम तो होना चाहिए, एक्सपीरियंस आप लोग रखते हैं किसी भी फील्ड में, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो एटलीस्ट 1 ईयर का जो रिलेटेड फील्ड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर रीजनल डिपार्टमेंट हो, किसी में भी आप लोग एक्सपीरियंस इसके रिलेटेड रखते हैं तो भी आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों की एक्सपीरियंस 1 साल की है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, 2 साल की एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स दिया जाएगा, 3 साल का, मतलब हाईएस्ट अगर होगा तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आपको 5 मार्क्स टोटली इसमें भी दिया जाएगा। आप देखेंगे तो इसमें मिलाकर देखें तो 50 मार्क्स ये सभी आपको फालतू में दिया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड या फिर जो मतलब जो आप एक्सपीरियंस रखते हैं उसके अनुसार आपको इसमें मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज बताया गया है, पार्ट ए में एटलीस्ट जो है आपके 35 मार्क्स कम से कम मिलने ही चाहिए, तभी आप लोग पार्ट बी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। मतलब 50 मार्क्स में कम से कम 35 मार्क्स आपका इसमें एग्रीगेट होने चाहिए, तभी आप लोग सेकेंड में जा पाएंगे। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। तो इसमें से किसी में भी हो सकता है आपको 35 में 35 इसी में मिल जाए तो कोई फर्क नहीं है, बस 35 मार्क्स इस टाइप में आपको पार्ट ए में आने चाहिए। अब चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी जो होगा ये रिटेन एग्जाम हो जाएगा। अब रिटेन एग्जाम 50 मार्क्स का ये होगा, 50 मार्क्स पहले था, 50 मार्क्स अभी है। दोनों को मिलाकर देखें पार्ट ए और पार्ट बी तो 100 मार्क्स का ये मेरिट तैयार किया जाएगा, जिसमें आप लोग देखेंगे तो 50 मार्क्स में रिटेन जो होगा, जिस भी फील्ड से आप लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं, जो योग्यता आप दर्शाएंगे उससे रिलेटेड ही 50 मार्क्स के इसमें एग्जाम लिए जाते हैं, जो कि आप लोग चैप्टर वाइज भी देखेंगे तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे या फिर उसका जो है पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा, उससे आप लोग हमको आपको पर्सनल भी प्रोवाइड कर देंगे। आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको बता ही चुका है कि कम से कम जो है इसमें भी 50 मार्क्स जैसे दिया गया तो इसमें भी कम से कम आपको 35 मार्क्स रिटेन में लाना पड़ेगा, तभी आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। मतलब आप सामान्य शब्दों में समझें तो 50 मार्क्स ये 50 मार्क्स वो, दोनों में 35-35 मार्क्स कम से कम आना चाहिए मिनिमम, तभी पार्ट ए हो या फिर पार्ट बी हो, तभी आप लोग सिलेक्शन लिस्ट के लिए तैयार हो पाएंगे। जिसमें मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो 70 मार्क्स तो कम से कम होने ही चाहिए, तभी आपके शॉर्ट लिस्टेड इसमें किए जाएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसमें डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी इनक्लोज्ड, इसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जिससे आप लोग आवेदन करना शुरू करेंगे तो क्या लगेगा। तो सामान्य चीजें इसमें दी गई है। पहला तो एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसमें कि फोटो में आपका जो होगा क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, टोपी चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें फोटो जो होगा 80% फोटो में जो होना चाहिए आपका फेस ही दिखना चाहिए, 20% ही एक्स्ट्रा ये सभी होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो स्कैन सिग्नेचर जो होना चाहिए व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। ये चीजें आप लोग समझ गए।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिटेल मार्कशीट सर्टिफिकेट या फिर डिग्री क्वालिफिकेशन। मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट होता है, उसमें साइन के साथ फोटो के नीचे साइन वगैरह रहता है। तो मार्कशीट में जिसमें आपका साइन वगैरह रहता है और सभी चीज जो आपके डिटेल्स रहते हैं, मार्क्स वगैरह, तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, चाहे सीजीपीए हो चाहे फिर कोई भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपको बताए थे कि एक्सपीरियंस आपके पास है तो 5 मार्क्स वो भी दिया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास है तो आप जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा उसमें मार्क्स भी मिल रहा है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद लास्ट जो रहता है सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डला हुआ है, क्लिक करेंगे तो इसका पेज खुलेगा, वहां पे जाके पहले रजिस्टर हो जाना है। रजिस्टर होने के बाद आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे चला जाएगा। उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद स्टार्ट फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें जो भी चीज मांगा जाएगा, नाम पता, आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, वो सभी चीज अपलोड करने के बाद लास्ट में आपको सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद आपका जो होता है एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, उसको प्रिंट करके रख लेना आपके पास, जो कि बाद में भी आपको काम ये देगा। ठीक है। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न एक और होगा कि इसमें सिलेक्शन, तो आपको बता चुके हैं, जो सिलेक्शन जो होगा 100 मार्क्स आपको बताए हैं, तो उसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन लिस्ट तैयार किया जाएगा। जितना आपका स्कोर उसमें होगा उतना आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट दे तो आप तक आसानी पूर्वक पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।